हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित लोगों की भलाई के लिए माता मनसा देवी मंदिर में प्रार्थना की और सीएम सैनी ने बीजेपी कार्यालय से राहत सामग्री ले जा रहे पंजाब के लिए 15 ट्रक और हिमाचल प्रदेश के लिए 10 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रक बाढ़ प्रभावित दोनों राज्यों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी को बढ़ चढ़ कर आपदा और बाढ़ पीड़ितों लोगों के लिए मदद करनी चाहिए। इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के साथ खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है। जब उनके घर, मवेशी, अनाज और सामान नष्ट हो गए हैं, लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है और पंजाब को और भी जरूरत पड़ेगी तो हरियाणा मदद करेगा। क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग राजनीति करते हैं, परंतु हमारा धर्म है कि हम लोगों की सेवा करें। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। हिमाचल में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, वो दोनों के दो सोचते हैं, परंतु हमारा धर्म है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने कहा कि संगठन के ही सेवा है, संगठन का एक दायित्व है कि हम ऐसे लोगों की पास इस क्रूशियल समय के अंदर, जब वो बाढ़ से प्रभावित है, उनका नष्ट हो गया है, घर से पशु भी चले गए हैं, घर से अनाज भी चला गया है और घर का सामान भी खराब हो गया है, उस समय के अंदर लोगों तक हेल्प पहुंचाना हमारा दायित्व है। हम उसको पूरा कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो हमारा लो लाइन एरिया है उसमें जल भराव है। मैं कल भी काफ़ी संख्या में लोगों को मिला हूं, आज भी मैं मिल रहा हूं और लोगों से मैंने अपील किया है कि इस प्राकृतिक आपदा का हम मिलकर के सामना करेंगे और ताकि किसी व्यक्ति को, देखिए दिक्कतें आ जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, परंतु हम इकट्ठे मिलकर के इस प्राकृतिक आपदा का सामना करेंगे। हमने हरियाणा के अंदर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल वो किसानों के लिए खोल दिया है और जो इफेक्टेड लोग थे इस बरसात के कारण, कुछ परिवारों के अंदर छत गिर गई थी और कुछ लोग चले भी गए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को तुरंत हमने 4-4 लाख रुपया वहां पहुंचाने का भी काम किया है और जो घायल हुए हैं उन तक भी हमने राशि पहुंचाने का तुरंत काम किया है। और हमने जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, उस ई क्षति पोर्टल के माध्यम से किसानों को कहा है कि अगर आपके फसल का खराबा हुआ है आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करें। मुझे बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से लगभग अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है और लगातार पोर्टल वो खुला हुआ है। हम किसान के साथ भी, सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है, कोई इस प्राकृतिक आपदा में समस्या या दिक्कत ना आए। मैं अपील भी लोगों से करना चाहूँगा कि हम शालीनता से इस प्राकृतिक आपदा का मिल करके सामना करें, क्योंकि कई जगह की खबरें भी आ जाती हैं कि एक जगह दूसरा पानी नहीं उतरने दे रहा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसके अंदर हमें मिल करके इसका सामना करना है। जहाँ से कोई रास्ता पानी को जाने का मिले, उस पानी को रास्ता देना चाहिए, ताकि कुछ दिन के अंदर वो उतर जाएगा और उतरेगा तो फिर सारा वातावरण सामान्य हो जाएगा। तो मैं अपील भी करूँगा कि इस प्रकार की हम बात न रखें, ताकि हम इस प्राकृतिक आपदा जो आई है मिलकर के हम इसका सामना करें और संगठन इसके तहत अगर कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरी की पूरी पार्टी उनके दिशा निर्देश में लगातार काम करती है। पंजाब के अंदर
हमारा पड़ोसी राज्य है। जो दुख पंजाब के लोगों को हुआ है उतना दुख हमें हुआ है। हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। उन परिवारों को जो प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, हमें बड़ा दुख है, पीड़ा है, और उसको लेकर के पार्टी ने एक निर्णय किया है और सरकार भी मिलकर के पार्टी के साथ राहत सामग्री लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहां से झंडी देकर के रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। 2-3 ट्रक सीधे जा रहे हैं क्योंकि उनमें सामान लोड हो रहा है, और लोड होते ही वो सीधे जो पॉइंट डॉक्टर बिंदल जी ने हमें दिया है उस पॉइंट पे वो सीधे वहां पहुंच जाएंगे।